हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 210 वर्ड्स को कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आपने सारे याद कर लिए होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम आगे के वर्ड्स को कवर करेंगे और साथ ही वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 211 है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोल सकता है उसे हम बोलते हैं द्विभाषिक यानी कि बायलैंग्युअल। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 5 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो बायलैंग्युअल तो आपने वैसे भी सुना होगा, जब कभी आप बुक मंगवाते हैं ना तो आपने सुना होगा कि ये बायलैंग्युअल यानी कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा है। ठीक है, तो बायलैंग्युअल मतलब द्विभाषिक होता है यानी कि जो दोनों भाषाओं में उपलब्ध होती है। या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है बाई, बाई मतलब होता है 2 और लिंगुअल में यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लैंग्वेज से बना हुआ है। ठीक है, लैंग्युअल यानी कि लैंग्वेज से बना हुआ है, लैंग्वेज मतलब भाषा। तो जो 2 भाषाओं से मिलकर बना होता है उसे हम द्विभाषिक बोलते हैं यानी कि बायलिंगुअल। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्वाइस अ मंथ, यानी कि एक मंथ में 2 बार होने वाला, यानी कि द्विमासिक। बाई मंथली, बाई मतलब 2 और मंथली मतलब जो मंथ होता है यानी कि द्विमासिक होता है जो। ठीक है, तो उसे आप ऐसे याद कर सकते हैं और वैसे भी आपको वर्ड से रिलेट करके समझ सकते हैं ना, इसमें से ये वर्ड निकल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, यानी कि प्राकृतिक तरीके से सड़नशील करना। यानी कि जो प्राकृतिक तरीके से जो एकदम जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, कॉम्पोज हो जाते हैं ना, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होना। तो ठीक है, जो नेचुरल तरीके से खत्म हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिग्रेडेबल। ठीक है, यानी कि जो बायो में क्या होता है, जो जीव विज्ञान और जो जैव वगैरह जो होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं डिग्रेडेबल, यानी कि डिग्रेडेबल को आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि प्राकृतिक तरीके से सड़नशील होना यानी कि खत्म हो जाना प्राकृतिक तरीके से ही। तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, यानी कि किसी के व्यक्ति के जीवन की जो स्टोरी होती है ना, जो किसी और के द्वारा लिखी गई होती है उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी यानी कि जीवनी। तो बायोग्राफी तो आपने कई बार सुना होगा कि एक ऑटोबायोग्राफी होता है जो जिसमें हम खुद की कहानी खुद लिखते हैं, और एक बायोग्राफी होता है जिसमें कोई और व्यक्ति हमारी कहानी को लिखता है। ठीक है, उसे हम जीवनी बोलते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव विज्ञान। तो इसे तो बायोलॉजी बोलते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा एक सब्जेक्ट। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी ऑफ समबडी who is ill and its examination in order to find out more about the disease, यानी कि जो शरीर में जो क्या बोलते हैं ना इसे, जो टिश्यू होते हैं हमारे शरीर के, जो ऊतक होते हैं, ठीक है, उनकी जांच करना जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जीवित ऊतकों की जांच करना, इसे हम बोलते हैं बायोप्सी। ये जो आपको बायो दिख रहा है ना, बायो तो आपको पता ही है कि जीव विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि जो जीवित ऊतक होते हैं। और ये जो PSY दिख रहा है ना, ये एक रूट वर्ड है। ये आपको जहाँ भी दिखेगा ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का परीक्षण करना या जांच करना। तो बायोप्सी यानी कि जीव ऊतकों की जांच करना, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कि एकदम स्ट्रेंज मतलब होता है एकदम अजीब या विचित्र होना, तो इसका मतलब होता है विचित्र, बिजार। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे। यहाँ आपको दिख रहा है ना बिजार में बीज। ठीक है, तो जो हम पौधे उगाते हैं ना, उनके जो बीज होते हैं ना, तो हमें क्या होता है, सारे बीज जो होते हैं वो एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं ना कि बीज तो इतने छोटे से होते हैं, इनसे पौधे कैसे उग सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि कितनी अजीब बात है ना, इतने छोटे से बीज होते हैं और सब पौधों के अलग अलग, तो कितनी अजीब बात है कि इनसे अलग अलग तरह के पौधे उग जाते हैं। तो बिजार यानी कि विचित्र, मतलब हम ऐसा सोचते हैं ना कि बीज तो सारे एक जैसे होते हैं, फिर इनसे अलग अलग पौधे कैसे उग जाते हैं, तो ये कितनी अजीब बात है, यानी कि विचित्र होना।
तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ड्स उटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी कि ईश्वर के बारे में गलत शब्द बोलना या उनकी निंदा करना, या द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट सेक्रेट थिंग्स। सेक्रेट मतलब होता है पवित्र और इररिवरेंटली मतलब होता है असम्मानजनक या गलत तरीके से बोलना, ठीक है, या उनकी निंदा करके बोलना। यानी कि जो पवित्र चीजें होती है उनके बारे में या भगवान के बारे में निंदनीय बोलना कुछ, उसे हम बोलते हैं ईश्वर की निंदा, यानी कि ब्लास्फेमी। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द साउंड मेड बाय शीप, यानी कि भेड़ द्वारा निकाली गई जो साउंड होती है वो, उसे हम बोलते हैं मिमियाना, भेड़ बकरी या बछड़े की आवाज, यानी कि ब्लीट, ठीक है। तो ब्लीट को हम बिल्ली भी समझ सकते हैं, जो आपको ब्लीट दिख रहा है ना, इसमें बिल्ली जैसा दिख रहा है ना, तो जो बिल्ली होती है वो, और जो भेड़ बकरी ये सब होते हैं ना, इनकी आवाज को ब्लीट बोलते हैं। तो आप इससे एक दूसरे से समझ के याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिस्केंट, यानी कि दक्षिण अफ्रीकी डच या डच वंशीय, उसे हम बोलते हैं बोर, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो साउथ अफ्रीका है ना, वो तो हमारी कंट्री से बाहर है, हमारे इंडिया से बाहर है, ठीक है। तो जो ऐसा व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका या डच का होता है ना, तो उसे हम बोर बोल सकते हैं, यानी कि वो क्या है, बाहर से आया हुआ है। मतलब कोई साउथ अफ्रीका का जो व्यक्ति अगर इंडिया में आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो बाहर से आया हुआ है, ये हमारे इंडिया का थोड़ी है, बोर यानी कि बाहर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि रूढ़ि मुक्त व्यक्ति होना, जो कि सोशल लाइफ को फॉलो नहीं करता हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बोहेमियन। तो बोहेमियन में आपको दिख रहा होगा ना, बोहेमियन में बहू दिख रहा होगा, ठीक है। तो आजकल की जो बहुएं होती है ना, पहले के कितने सारे रूल्स थे कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा रूल्स बने हुए थे शादी के बाद, और आजकल की लड़कियां एकदम फ्री रहना पसंद करती है। वो क्या हो गई, ये रूढ़ि मुक्त हो गई, यानी कि जो सोशल लाइफ है ना उसको ज्यादा फॉलो नहीं करती अब, ठीक है। तो बोहेमियन में बहू जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सब्जेक्ट someone to a continuous flow of questions, criticism और information, यानी कि बौछार करना किसी चीज की, ठीक है, या किसी जैसे कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करना किसी चीज से, क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारी सूचनाएं क्वेश्चंस एक बार में पूछ लेना, यानी कि उन सब की बौछार कर देना एक ही बार में, उसे हम बोलते हैं बॉम्बार्ड, ठीक है। तो बॉम्बार्ड से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बॉम्ब आता है ना वो भी कैसे आता है, अचानक आता है, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये भी कैसे पूछ रहा है, अचानक, मतलब कंटिन्यूसली फ्लो के साथ पूछ रहा है, मतलब एक साथ बौछार होने लगना। और बॉम्बार्ड जो होता है, तो ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब युद्ध में कभी युद्ध होते हैं ना बड़े बड़े, तो जब बॉम्ब का यूज किया जाता है वहां पे, तो अचानक आप देखते होंगे कि कैसे वे लोग है ना अलग अलग जगह पे बॉम्ब फेंकते हैं, तो बॉम्ब की क्या हो जाती है, बौछार होने लगती है युद्ध में अचानक से, ठीक है, पता नहीं कहाँ से कब आ जाता है, पता नहीं चलता है। नेक्स्ट वर्ड है यूजिंग हाई साउंडिंग वर्ड्स बट विथ लिटिल मीनिंग, यानी कि मतलब जो हाई साउंडली वर्ड्स होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं, मतलब बड़े बड़े शब्दों वाला, बॉम्बास्टिक। तो इसे आप भी ऐसा समझ सकते हैं कि बॉम्बास्टिक यानी कि बड़े बड़े शब्दों वाला, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, इसे हम बोलते हैं अलाव होना या बोन फायर होना। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन यानी कि जो सेलिब्रेशन के टाइम पे हम वो जो फायर जलाते हैं ना उसे हम बोलते हैं बोन फायर। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोन को आप बोर्न से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो घर वाले जब उसे हॉस्पिटल से घर लाते हैं ना तो वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो वे क्या करते हैं घर के बाहर से फायरिंग करते हैं, मतलब जो होते हैं ना पटाखे वगैरह वो जलाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है। आज की वीडियो में हम इतने ही वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।